पाकिस्तानी पत्रकार है और ये हमारे को भोले पंछी बता रहा है। मुकीम अहमद एक ये आलिया पत्रकार है, ये लेडीज है आलिया साहब, और ये हमारे को अभी बोलते हैं आज तो मैं सुन रहा हूँ भागलपुर के दंगे वो हमने देखे हजारीबाग कोडरमा भागलपुर के दंगे, अलीगढ़ मेरठ के दंगे। हम भाई बूढ़े हो गए तुम्हारे कारनामे देखते रहे। शेरो ओ शेरो, तुम शेर नहीं हो रहे, तुम गीदड़ हो। अब तुम परमाणु बम की धमकियां दे रहे हो और बोलते हो ये मुनीर तो वो इनके पाव पाव लेके आते थे वो 100 ग्राम और ढैया ढैया के। तुम आओ रे यार, तुम आओ ना मैदान में, बहुत दिन हो गया तुम्हारे को। अब ये बोलता है नरेंद्र मोदी इलेक्शन है और 100% हमारे पे अटैक करेगा, तुम नहीं बचोगे, खुड़का होने वाला है। मैं तो बोल रहा था आज ही दीपावली को कल ही कर देना था, लेकिन अभी देखो 2-4 दिन में ही तुम्हारे को उधर से स्टूडेंट लाइन से लात मार के भगा दिया है तालिबान। वो रूस को नहीं छोड़ा, अमेरिका को नहीं छोड़ा। अरे तुम्हारे को छोड़ देगा, तुम्हारे को छोड़ देगा। वो तो थोड़ा उनके पास एयर पावर नहीं है, एयर अटैक की पावर नहीं है, लेकिन वो लड़ाका है यार। मर्द है, तुम मर्द हो ही नहीं यार, तुम तो ब्रनल्ला हो। तुम तो हमारा एक सैनी पकड़ लेते हो ना यार, उसमें क्या क्या तुम मार, क्या क्या हमारे को तोड़ने के लिए हमारे रोंगटे खड़े हो जाते थे यार। ये सैनिक है कि ये इंसान है कि ये हैवान है कि ये क्या है। अरे तुम्हारे धोबी के भी पकड़ा गया तो बोला इसके ऊपर प्रेस कर दो, बार बार पकड़ा गया तो बोला इसका चमड़ा छील करके इसको जिंदा छोड़ दो, चमड़ा उधेड़ दो, अरे आंखें फोड़ दो, दांत तोड़ दो। अरे कानों में वो बोलते हैं ना कीले गाड़ दो, जैसे भगवान बुद्ध की भी दी थी ना। मेरे को मैं देखता हूँ ना तुम्हारी विभत्स हत्याएं, ये देखी है मैंने। मानो शरीर का अंग काट करके उसके मुंह में डाल दो, स्त्री का डाल दो, अपोजिट कर दो। अरे ये क्या क्या तुमने कहानियाँ देखी है। तड़वों में नाखूनों को संडाइशियों से जीभ को खींच दो, नाखूनों को खींच दो। अरे ये तो कहीं है ही नहीं। तुम हमारे युद्ध बंदियों के साथ क्या करते हो, वो उनको नहीं बख्शते, जबकि उनको तो कोई भी एक सैनिक दूसरे, जैसे अलेक्जेंड्रिया सिकंदरिया भी राजा पोरुस था ना, तो झेलम नदी के किनारे जब युद्ध हुआ, जो बहादुरी से देखा, जब अरेस्ट भी हो गया ना, तो सिकंदर अलेक्जेंड्रिया बोलते, हम अलेक्जेंड्रिया ने पूछा था, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। बोले एक राजा दूसरे के ज्यादा बकवास नहीं करेगा, बकवास नहीं सुनता मैं। एक राजा दूसरे राजा से करता है ना, वो कर ले। तो ये तो मैं ब्रिगेडियर, हिंदुस्तान के जल्लाद ब्रिगेडियर, ये हमारे कर्नल ब्रिगेडियर जनरल बैठे हैं, इनको मैं ग्राउंड में भरी दोपहरी में गर्दन कटा के आया हूँ। 2 बार गर्दन कटाई यार मैंने इनके बाद, 4 हत्याएं की करवाई हैं इनसे, लेकिन इन गद्दारों से हम दबते नहीं हैं। इस देश के सैनिक हैं, तुम्हारे को नहीं पता है। ये तो मैं बोलता हूँ युद्ध हो जाएगा तो पहले इनको मारेंगे। हमारी सेना में ही गद्दार बैठे हैं। मैं तो नरेंद्र मोदी को बोलता हूँ डेक पे कोई ना मार दे तेरे को। क्यों ये पाकिस्तान अभी जलाया हुआ है, ये बेनजीर भुट्टो को फिर उनके बाप को देखो, उनके साथ बिलावल भुट्टो क्या बोलता है, फिर भुट्टो के साथ क्या किया, मेन भुट्टो के साथ, फिर बोला गांधी के साथ क्या, फिर गांधी कौन, अरे वो तो ओरिजिनल थे। हमारे क्या हुआ, फिर इंदिरा गांधी के साथ क्या हुआ। ये कहाँ से कोटियाँ बढ़ा हमारा CDS रावत अभी गया है। वो तुम कहाँ गोटियाँ बिछाते हो ना कि हिंदुस्तान को कौन कहाँ ले जाएगा। 7 दिन का युद्ध नहीं, लड़ाई के लिए CDS बनाते ही फिर उसको उड़ा देते हो, और कौन सा नट बोल्ट यूज करते हो। मेरे पास है सारी, हमारे देश में जो है ना, हकीकत में ये ऐसे भेड़िए बैठे हैं ना, ये वर्दियों के अंदर बैठे हैं, कोर्टों में बैठे हैं, पावर लेकर चीफ जस्टिस बन के बैठे हैं, राष्ट्रपति बन के बैठे हैं, गृह मंत्री बन के बैठे हैं, प्रधानमंत्री बन के बैठे हैं, और ये लायक नहीं है ये कहीं के भी। मैं बोलता हूँ ये किसी के नौकर के लायक नहीं है। उसको एक मालिक को ये संतुष्ट नहीं, एक बंदे को संतुष्ट नहीं कर सकते। ये देश को संतुष्ट करेंगे, ये लूट खसोट मनाएंगे आकर के,
लेकिन अब हिंदुस्तान में जो आई है ना नवरत्नों की सरकार नरेंद्र मोदी, इसको मैं दधीच बोलता हूँ, मेरी फाइल ले ले, नरेंद्र मोदी इनके कारनामे खोल दे। हिंदुस्तान में मौका है, ये तो पाकिस्तान पे अटैक क्या है, ये तो इन पे अटैक कर दो ना, हमारे गद्दारों पे अटैक कर दो, मीर जाफरों पे अटैक कर दो, जयचंदों पे अटैक कर दो, हिंदुस्तान की वो बारा बल्ले बल्ले हो जाएगी। ये नरेंद्र मोदी को मैं चीफ जस्टिस को बोल रहा हूँ, प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, रक्षा मंत्री को, तुम्हारे सेना को क्या बोल रहे हो? मैं बोल रहा हूँ हमारी सेना में गद्दार है, लेकिन हमारी परसेंटेज कम है, तुम्हारी फुल है। तुम तो भूमा पिया हो, तुम तो एक सर काट के ले गए तो पता नहीं धोखे से उसकी क्या इनाम दे देते हो। उसको चंगेज खा बनाते हो, गोरी गजनवी अब्दाली, उन मिसाइलों की बगल में ले जाके माड़ा डलवाते हो। तुम्हारे का हमारे को मालूम नहीं है कि तुम्हारे कारनामे। वो अनारकली बाजार में मेरे बाप ने चाय, बोले वहीं पर चाय पीते थे, लस्सी पीते थे और वहीं जूस पीते थे। बोला भाई क्या ऑर्डर हो गया, क्या? बोला खाली कर दो। बोले हार के ताश कम समझौते मरवा दिया, बोले शेर को मरवा दिया, तो लाल बहादुर शास्त्री को मरवा दिया। और तुमने क्या क्या खेल खेला है ना। और टेबल पे बैठ के फिर आकर के ये कांग्रेस है, आके टेबल पे, वो आयरन लेडी तो थी, लेकिन उसने क्या, फिर वो लड़ती तो थी, लड़ती क्या थी, लड़वाती थी सैनिकों को। सैनिक कहीं भी हमारे हिंदुस्तान के नहीं हार सकते, लेकिन जब हमारे को गोली नहीं दोगे, हमारे को जब बर्फ में हमारे को नंगे पैर चढ़ा दोगे, पीटी शूज हम नंगे पैर बोलते हैं, पीटी शूजों में चढ़ाते हो, स्नो बूट तक तुम एक जो जवान को ड्रेस होता है पहनने के लिए कि सर्दी से बचाव कर ले, युद्ध कहाँ लड़ना। तो हम पहुंच नेशन के साथ में युद्ध लड़वा दिया था 62 का, तो हमारे को वो धोखा है। अब चाइना को हम देखेंगे, पाताल लोक में भी नरेंद्र मोदी ने कल बोले ना, पाताल लोक में वहां भी नहीं छोड़ेंगे तुम्हारे को। रावण को ढूंढ के लाया था ना हनुमान जी, तो यहाँ हनुमान जी के भक्त हैं हिंदुस्तान के अंदर, तुम्हारे को कहीं नहीं छोड़ेंगे, कहीं छुप लो। तुम चूहे का जाया बिल्ली खोता है, तुम बिल्ली खोते रहे हो। पाकिस्तान हिंदुस्तान के खिलाफ गजबे हिंद की कहानियां सुना करके पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया। फिर वो मेरे को फोन करते हैं कि नरेंद्र मोदी को मार दे, इतना अंडी है तो मेरे को फोन कर रहे हैं, मेरे को फोन कर रहे हैं कलाम को मारने के लिए। मेरे को बोला, अब वो तो मैं बॉडीगार्ड था, आज मैं बॉडीगार्ड नहीं हूँ, मैं घर में हूँ। लेकिन वो बोलते हैं कि हाँ मैं जा सकता हूँ, कहीं भी जा सकता हूँ, और किसी को भी आ रहा हूँ, मैं बम लेकर आ रहा हूँ, सुसाइड बेल्ट बांध के आ रहा हूँ, लेकिन वो किसको मारूंगा अब ये पाकिस्तान से पूछ के नहीं मारूंगा मैं। अरे मैं बोल रहा हूँ तो ये जनरल, ये फील्ड मार्शल बने हैं ना, इसका काम कर दो, तमाम पाकिस्तान बच जाएगा। और तुम इसको हटा तुरंत, इनको राजनीति, तुम्हारी सेना कुछ नहीं है, वहाँ एक नरेंद्र मोदी को छांट लो, और नहीं है तो ले जाओ, हमारे से ले जाओ। वो लालू बोलता था, अब वो चाहिए तुम्हारे को लालू वाला गुंडा राज। वो बोलता था ये मेरे को ले लो, मैं बिहार को सुधार दिया, तुम्हारे को भी सुधार दूंगा। तो ये गुंडागर्दी में सुधार सकते हो, तुम गुंडागर्दी में है। अब वो फिर तड़फड़ा रहे हैं बिहार के अंदर, फिर बोल रहे हैं कि एक बार आ जाए, एक बार आ जाएंगे। फिर देखो ये केजरीवाल एक बार दिल्ली में आया, दिल्ली को रुला के गया, गली गली में गए, क्या दिल्ली को क्या बना गया ये, मैं बोलूँगा नहीं, मेरे को सारी मेरे पास इसमें फाइल है दिल्ली की, या दिल्ली की भी फाइल, सेंट्रल लुटियन जोन की तो फाइलें हैं हमारे पास। तो ये बर्बाद करवा देंगे। ये मुलायम सिंह धरती पुत्र था, इसका बेटा, और लालू का बेटा, उधर फारूक अब्दुल्ला का बेटा, उधर ममता बनर्जी, और उधर ठाकरे के बेटे, ये तैयार खड़े राजा बनने के लिए यार, हिंदुस्तान को बर्बाद करने के लिए। राजा नहीं, हिंदुस्तान की ऐसी की तैसी कर देंगे ये वो बोलते ना, खून की घोंट पी करके बैठे हुए 15 साल से ये हिल रही नया कुट्टा, अभी इसको 75 साल बोल के हटाना चाहते हैं। और मैं बोलता हूँ ये दधीच है, दधीच नहीं हटेगा तुम्हारी जी। इसकी तो हमें यार हड्डियाँ भी काम में लेंगे। ऐसा कोई नेता मिलता है क्या? वर्ल्ड लेवल में कोई नहीं है, वर्ल्ड लेवल में हम सोचा भी नहीं था कि हिंदुस्तान कभी हथियार बना करके और दुनिया को सप्लाई करेगा। ये तो अमेरिका, रूस ये करते थे, अब ये चाइना कर रहा था, सब कर रहे थे, लेकिन हमारा तो कुछ बहुत नॉर्मल डाउन। हमारा पूरा इक्विपमेंट 70% इक्विपमेंट हमारा रशिया से आता था। और ये हमारे जंग लगे हुए, फिर सौदे किससे होते थे ज़्यादा, फिर पैसे की डिमांड होती थी, तो ये सब होते थे।
यूरोप से। यूरोप हमारे को फिर अब जेलेंस्की को वही तो दिया है, बोला अब दे दे इतने इतने ट्रिलियन डॉलर के हथियार दे दिए, बोला सौदा करेगा ना। तो अब बचा खुचा यूक्रेन है वो भी दे दे, तेरे पास कुछ नहीं बचेगा। कुछ तो रूस ले जाएगा, कुछ वो जो दिया है ना वो फ्री का माल नहीं है कि मिसाइलें चला रहा है रूस में, रिफाइनरी जला रहा है, रूस को भी बर्बाद कर रहा है, खुद भी बर्बाद हो रहा है, जैसे पाकिस्तान बर्बाद हो रहा है। और अब तो अफगानिस्तान को भी करेगा, तालिबान टीटीपी को भी करने की सोच रहा है, तो बलूचियों को भी करेगा, सिंधियों को भी करेगा, महाजिरों को भी करेगा, तो किस किस को करेगा। पाकिस्तान फिर अभी हिंदुस्तान आएगा तेरा फैसला करने के लिए। नरेंद्र मोदी आ गया है, तुम्हारे को डर नहीं होना चाहिए, तुम्हारी नकेल अब हमारे हाथ में। जय जय तो जय होगी, तुम्हारे गियर हमारे हाथ में। ऊंट पता है ना कितनी पोजीशन में बैठता है, तुम्हारी पोजीशन अब चेंज करेगा हिंदुस्तान में। तुम्हारे को बताएगा कि ये नकेल है ना, ये डाल के नाक में डाल करके तुम्हारे को जय खाएंगे और खड़ा करेंगे, दौड़ाएंगे गियर लगा के। फिर तू देखना कौन कौन से टॉप गियर लगते हैं, फर्स्ट गियर में कौन सा, सेकंड गियर, थर्ड गियर। तो तुम्हारा डड्डू ना वो धरती में ना टिका दिया हिंदुस्तान ने। अब ये मौका, इतना ज़बरदस्त मौका घेर के लिया है ना नरेंद्र मोदी ने, ये नहीं कर पाए। इनको बहुत चांस था, 71 में चांस था और 65 में चांस था, 100% चांस था इनके। और फिर 1947 तुरंत आज़ाद होते ही जब इन्होंने, वही ये बोलते हैं ना कि ये हमारे तो ये कबाइलियों के, भाई ये इनकी लड़ाई है कश्मीर के ऊपर है, ये अपने आर्मी को बदल ही कर देते। ये लेडीज बना के लड़ा दिए, ये सलवार सूट बना के लड़ा देंगे, ये चप्पल बना के बोलेंगे। अब वो तालिबान है ना, वो देखो वो उनके पास चप्पलों में लड़ रहे हैं, तुम्हारे पास तो सब कुछ है, तुम्हारे पास तो इतनी पावर है, परमाणु बम। तुम वो तालिबान की टक्कर ले लो, बलूचों की टक्कर ले लो, टीटीपी की टक्कर ले लो, अरे किसी की तो लेके दिखाते हो। हिंदुस्तान तो तुम्हारे को ब्रह्मोस, अकेली ब्रह्मोस मार के आ गया। अभी तो 9 तोड़े थे, अभी 100 तोड़ेंगे, 100 एयरबेस। तुम्हारे कुछ बचेगा ही नहीं यार, बर्बाद हो जाओगे रे, कंगाल हो गए। लेकिन तुम बर्बाद, तुम खत्म हो जाओगे। तुम एक अगर इधर डाल दिया ना, वो पाव पू का ना, ग्राम का भी नाम लोगे ना, तुम्हारी चमड़ी उधेड़ देगा। अभी नरेंद्र मोदी ये बहुत, अमित शाह, डोभाल, राजनाथ, एस जयशंकर, मुर्मू, अब वो जूता खाया हुआ चीफ जस्टिस भी बैठे है, गोगोई, सारे खार खा के बैठे हैं हिंदुस्तान में। ये तुम्हारे भड़काए हुए को यही तो होता है ना। तुमने हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमानों को भड़का करके, हमारे यहाँ भी गजबींद की कहानियाँ ला करके कुछ परसेंटेज की है, सारे नहीं। हमारे तो एक से एक हीरो है, हमारे तो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई। एक बार फिर नारा होगा ये भाई भाई का, वो तो मैं दे रहा हूँ। लेकिन अब ये आज़ादी की लड़ाई का ना, वो फिर एक बार आना चाहिए, यहाँ आ जाना चाहिए। फिर तो देखो, और फिर देखो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हिंदुस्तान में कैसे आबाद, दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेगा जैसे हिंदुस्तान के अंदर है। यहाँ कोई रोक टोक नहीं है, कैसे भी खाओ, कैसे पियो, कैसे अब ये किया है, थोड़ा गड़बड़ कर रहे हैं हमारे भी वो टिट पूंजिया लीडर है। देखो देखो क्या क्या बयान दे रहे हैं। तो ये गलत है, बहुत गलत है। अब इसमें रोक नहीं सकते ना इनको, इनकी रोजी रोटी इसी के ऊपर चलता है। ये बहुत आरामजादे हैं। ये नेता अभिनेता ना, ये देश को बर्बाद करने के लिए जनता अब समझदार है हिंदुस्तान की। मैं तो ये बोलता हूँ कि ऐसे भयंकर इनकी कहानियाँ सुन करके भी हमारी जनता सहन करती है ना। वो सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इनको समझ रहे हैं और सहन भी कर रहे हैं, भड़क नहीं रहे हैं। छुटपुट तो होता रहेगा इनके, ये तो करवाने वाले करवाते हैं, नोट बांट के लाते हैं, करवाते हैं। तो इनकी परवाह मत करो। और हिंदुस्तान का सुनहरी अक्षरों में अब नाम चल रहा है और इसको चलाएंगे आर्यव्रत। और फिर बोलते हैं ना राम राज्य, वो ये है, इसमें सबका है। भेड़ बकरी गिद्दड़ खरगोश सब, तीतर मटेर बुटेर सब आ जाएंगे, मुर्गा मुर्गी कड़कनाथ कुड़कनाथ सब एक साथ आएंगे, लाएंगे।